जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं स्वागत करता हूं मेरे एक नए वीडियो में। बात करने वाले हैं 8 CPC गठन पर होने वाली बहस की। ये एक बहस का मुद्दा है 8 CPC का गठन और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड डिफेंस के पेंशनर्स या डिफेंस कर्मचारी या जिनको भी 8 CPC का फ़ायदा होने वाला है, वो यदि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे या इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, गवर्नमेंट तक इसकी शाउटिंग नहीं पहुंचाएंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि 8 पे कमीशन का गठन हो पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स कि 8 CPC का गठन यदि इस साल नहीं हुआ तो आप यकीन मानिए 1 जनवरी 2026 से 8 CPC लागू हो पाना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, गवर्नमेंट के इसके बारे में क्या फाइनल मत हैं? 22 जुलाई को गवर्नमेंट ने इसको फाइनल कर दिया था और 23 जुलाई को गवर्नमेंट ने जब बजट प्रस्तुत किया तब भी इसकी कोई चर्चा उसमें नहीं की गई। तो आखिरकार गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, इस पर हम एक विश्लेषणात्मक यहाँ पर वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, तो हम इस पर जानने वाले हैं। और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको ज़रूर आपके सेटिस्फाइंग न्यूज़ मिलेगी, आपके सेटिस्फाइंग होने वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। थैंक यू मेरे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला तो ये न्यूज़ देख लीजिए आप, अखेर 8वां वेतन आयोगाचा प्रस्ताव सादर। ब्रेकिंग न्यूज है, 1 जाने 2026 पासून 8वां वेतन आयोग लागू होणार। यानी कि ये लाइव शाम की तरफ से, शाम टीवी की तरफ से ये लाइव था ये न्यूज़, और उसमें क्लियर दिखाया है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। अच्छा, इसकी दूसरी पिक देख लीजिए आप। याच अर्थसंकल्प घोषणा होण्याची शक्यता। अखेर 8व्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव सरकारला सादर। 8वां वेतन आयोगचा प्रस्ताव के बारे में यहाँ पर बात की गई है और ये भी शाम टीवी की तरफ से ही दिखाया गया है। आप समझ सकते हो कि ये जो न्यूज़ चैनल इसको दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं ये तो पक्का है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू तो होगा और उसके कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसके गठन की जो प्रक्रिया वो अभी शुरू होनी है। अच्छा, उससे पहले कि हम 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया का क्या होगा, कैसे होगा, उस पर चर्चा करें, कुछ कल के फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना नहीं, 8वां वेतन आयोग नहीं, संसद में सरकार ने ये बात क्लियर कर दी है। ये बात कब क्लियर हुई? 2024 की 22 जुलाई को, जबकि आपका 8 जो बजट है वो 23 जुलाई 2024 को आया है। अभी 8 पे कमीशन के गठन की बात हो रही है। लागू तो 1 जनवरी 2026 से होना ही है, बट ये गठन एज अर्ली एज सून हो जाता तो मे बी कि ये जल्दी, मतलब ऑन द डेट इम्प्लीमेंट हो पाता। इसमें क्या है, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि OPS और 8वें वेतन आयोग की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 22 जुलाई की ये बात है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की जाने वाली किसी सकारात्मक घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि नकारात्मक रूप से आपने सुनी ली है और काफ़ी निराशा इसमें हुई है कि कोई चर्चा नहीं की गई। खबरों का जो जोश गर्म है, जो मार्केट जो खबरों की वजह से गर्म है, उसमें देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्लाई ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8 पे कमीशन, नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नाउ। एक ये न्यूज़ है, पहले मैं आपने न्यूज़ दिखा चुका हूँ, तो अगेन उस न्यूज़ को रिपीट कर देता हूँ। ये न्यूज़ आप देख ही सकते हैं, इसकी 2 क्लिप मैंने दिखाई हैं। जाहिर है ये न्यूज़ जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरे खुद से क्रिएट तो हो नहीं सकती, क्योंकि इस तरह का व्यू या इस तरह का क्रिएशंस हमारे अंदर इतना वो कहाँ कि हम इस क्रिएशंस को कर पाएँ। हम तो उन न्यूज़ों को आप तक पहुँचाने के लिए हैं जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं, है ना। और किसी भी न्यूज़ को या किसी वीडियो में कुछ भी जो आप कमेंट करते हैं, प्लीज़ बी पोलाइट एंड कोशिश करें कि एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, ताकि हमें भी आपकी उस लाइक और रिस्पॉन्स से कुछ मोटिवेशन मिले। GS सर्वेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्लाई ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन, नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नाउ। उसके बाद नेक्स्ट, 8 पे कमीशन कर्मचारी को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ, सरकार को मिला प्रपोजल, वेतन में 44.4% का इजाफा। ये न्यूज़ कहाँ से आई है? आप इसको देखो,
ये न्यूज़ भी 20 जुलाई की है और फैक्टर 3.68 किया जा रहा है, ऐसा इसमें लिखा है। 23 जुलाई को मोदी सरकार इसका पूर्ण बजट में पेश करने जा रही है। हर वर्ग को आराम मिलने की उम्मीद है। 18 महीने का बकाया भी मिलेगा। महंगाई भत्ते के भुगतान का प्रस्ताव भेजा जाएगा। समझने वाली बात है कि ये जो न्यूज़ है ये जनरेटेड न्यूज़ है, मतलब फ्लैश न्यूज़ जिनको कह सकते हैं। अब ये देखिए, एक कोई अखबार है, उसमें लिखा है 8वें वेतन कमीशन की तैयारी हो रही है। 8वें पे कमीशन की तैयारी है। चुनाव में मिले झटके बाद मोदी सरकार को आया मध्यम वर्ग का याद। अगली न्यूज़ देती है 8 पे कमीशन, वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, कर्मचारी सैलरी कब हो सकता है लागू, जाने छोटी मोटी डिटेल। 8 पे कमीशन जल्द मिलने वाली बड़ी खुशखबरी, जुलाई महीने में मिली खुशखबरी। DA हाइक लेटेस्ट अपडेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर्स गेट 18 मंथ DA एरियर, PM गेट्स अ प्रपोजल। और स्तर 1 से 5 के लिए अनुमानित 8वें वेतन मैट्रिक्स तालिका की बात यहाँ की गई है। अनुमानित 8वें वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स तालिका कितनी वृद्धि होगी वो यहाँ पे बताया गया है। तो जैसा कि आपने अभी तक जाना कि खबरों में ये लिखा है कि 8वां वेतन आयोग आएगा, कहीं लिखा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ बिल्कुल टीवी की न्यूज़ है, टीवी से फ़ोटो खींचा हुआ है। और ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ एक ऑनलाइन जो न्यूज़पेपर्स चलते हैं या मीडिया रिपोर्ट मान सकते हैं आप इसको, ये भी मीडिया रिपोर्ट हैं अपनी अपनी वेबसाइट पे। ये एक पत्रिका है, उसमें 8वें पे कमीशन की तैयारी की बात की गई है। तो इन सभी चीज़ों का आंकलन निचोड़ ये निकल के आया है। कल जब 23 जुलाई को बजट पेश किया गया तो हमें पता चला कि कोई चर्चा नहीं है। ये सब न्यूज़ एज ऑफ नाउ आफ्टर द 23rd of जुलाई बजट अनाउंसमेंट के बाद इन सब न्यूज़ों को आप बेकार ही मानो, उनका कोई मतलब निकलने वाला नहीं। अच्छा, उसके ऊपर मोहर जब लग गई जब गवर्नमेंट ने 22 जुलाई 2024 को लोकसभा अनस्टर्ड क्वेश्चन नंबर 195 में ये क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन के बारे में हरि आनंद भदौरिया जी ने क्वेश्चन पूछ लिया। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लेज टू स्टेट। चलिए हम हिंदी में बात कर लेते हैं, इसका आंसर भी जानेंगे। क्या लिखा है कि आनंद भदौरिया जी ने, जो वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, उनसे पूछा वित्त मंत्री जी से, क्या सरकार को जून 2024 माह के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में विभिन्न पक्षों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए? यदि हाँ, तो तत्संबंधी अभ्यावेदन वार ब्यौरा क्या है और इस पर कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई इस पर की गई है। और दूसरा कि देश में अभूतपूर्व महंगाई को देखते हुए सरकार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कब करेगी। अब उत्तर में सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक प्रतिनिधि, जिन्हें हम वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के नाम से जानते हैं, उन्होंने आंसर दिया है कि उत्तर प्रश्न नंबर क से ग, यानी कि क में जो पूछा गया था उसका भी, ख में पूछा गया उसका भी और ग में पूछा गया उसका भी। आंसर उन्होंने क्या दिया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने के लिए जून 2024 में 2 अभ्यावेदन प्राप्त हुए। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पूरे मैटर में यह है कि गवर्नमेंट के पास अभी तक सिर्फ 2 ही सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की संस्थाओं ने ये प्रपोजल भेजा कि 8वां वेतन आयोग गठित होना चाहिए। बाकी की संस्थाएं क्या कर रही हैं या किसका इंतजार कर रही हैं ये तो वो जाने। लेकिन मेरा इस पूरे वीडियो में आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप जितने भी वीडियोस को देख रहे हो और यदि आप अंत तक इस वीडियो पर आए हो तो मेरी आप सबसे अनुरोध रहेगा कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए आपको अभी से गवर्नमेंट के पास चिट्ठियाँ लिख लिख के भेज देनी चाहिए, RTI डालनी चाहिए, चिट्ठियाँ लिखनी चाहिए। हमारी जो कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, हमारे जो एक्स सर्विसमैन के एसोसिएशंस हैं, उन सबको इसके लिए अपील करनी चाहिए, तब जाके ये 1 जनवरी 2026 को लागू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो डिफेंस के हों, सिविल डिफेंस हों या रेलवे के हों, डाक विभाग के हों, बैंक के हों, जिस किसी कर्मचारी जो अपने आप को ब्यूरोक्रेट समझता है, कर्मचारी समझता है, उस ब्यूरोक्रेट को, उस नौकरशाह को अपना अभ्यावेदन
सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहिए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये ना कहे कि हमारे पास सिर्फ 2 ही अभ्यावेदन आए। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहे हाँ हमारे पास बहुत सारे अभ्यावेदन आए और हम इस पर विचाराधीन हैं, विचाराधीन नहीं है ऐसा ना कहे। तो इम्पोर्टेंट ये था वीडियो का कंक्लूजन। वीडियो को मैं कंक्लूड कर दूं कि इस वीडियो का बनाने का एक ही मकसद था, और वो ये था कि 8th पे कमीशन पर जो बहस हुई है उस बहस में उसके गठन के बारे में क्या कुछ आउटपुट निकल के आया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसा कहते हैं, इट्स सेइंग, इट्स ये कहावत है कि यदि बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती। अब हम केंद्र सरकार के जो ब्यूरोक्राट्स हैं, हम उस सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी माँ है उसके हम बच्चे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रो के दिखाना है, तब जाके वो हमें दूध पिलाएगी, यानी कि हमारा 8th पे कमीशन लागू करेगी। ये तो था एक देसी भाषा में बताने की बात। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऑल माई व्यूवर्स एंड ऑल माई सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम ऑन योर लेवल एंड टेल टू एवरीवन। हर कर्मचारी को ये बताएं कि भाई वीडियो को शेयर करके लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यावेदन गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, ताकि गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हो, रियलाइज करे गवर्नमेंट कि भाई 8वां पे कमीशन का टाइम आ गया और अब उसको लागू करने की ज़रूरत है, मतलब उसको गठन करने की ज़रूरत है, ताकि 1 जनवरी 2026 को वो प्रॉपर ऑन द टाइम लागू किया जा सके। ऐसा पहली बार होगा कि 1 जनवरी 2026 को जब पे कमीशन जिस टाइम लागू होना है उस टाइम लागू हो जाए, अदरवाइज तो पे कमीशन लेट लतीफ़ ही चलते हैं। और पे कमीशन होता क्या है ये सब आप जानते हैं, और अब तक कितने पे कमीशन है ये आप सबको पता है। 7th पे कमीशन ऑन द रनिंग है, अब 8th पे कमीशन आना है। और कोई गवर्नमेंट अपनी मर्जी से पे कमीशन नहीं देती है। भाजपा से पहले बहुत सारी गवर्नमेंट हैं जो पे कमीशन देती आई हैं, 3rd CPC से लेके आज 7th CPC तक, और अब 8th CPC की बात है। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत है कि भाई 8th पे कमीशन लागू करने के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका गठन अभी एट द प्रेजेंट किया जाना जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर ऑन दिस वीडियो। जय हिंद, फॉर द नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वेल विद योर फैमिलीज। वंस अगेन आई विश टू वेलकम ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स तथा फैमिली पेंशनर्स ऑन ओनली 1 and 1 ट्रस्टेबल चैनल सैनिक वेलफेयर न्यूजकास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम जानेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले वी विश टू यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुश बेल बटन विद अ क्लिक ऑल नोटिफिकेशन बटन, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।